हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 देखने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। बहुत दिनों बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा मेरे पास कमी है, पर अब कंटिन्यू रखूँगा, डेली ही लेके आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद इसको पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको बनाइए। प्रोसेस यही होना चाहिए, पढ़ना है, पढ़ने के बाद पॉज करना है, पॉज करने के बाद बनाना है खुद से। ना बने तो वीडियो देखना है। यदि आपके मेथड से बन जाता है तो उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, उसी को बार बार बनाइए। तो मैं कोशिश करता हूँ। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक की गोली चलाई गई। गोली की आवाज़ ड्राइवर को 1.5 मिनट बाद सुनाई दी। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ 7 करो नहीं है, यहाँ ज्ञात करो। ज्ञात करो यदि ट्रेन और हवा की गति क्रमशः इतना और इतना मीटर प्रति मिनट है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 मीटर प्रति मिनट है। एक ट्रेन होगा और ट्रेन क्या होगा, लंबा होगा। बहुत ही आसान है, हड़बड़ाना नहीं है। ये ट्रेन है। इमेजिनेशन जरूर करने आना चाहिए। क्या हुआ कि गोली की आवाज़ ड्राइवर को गार्ड से इतना मिनट बाद सुनाई दी। अब कहीं से तो गोली चलाया गया, यहाँ से सपोज करो फायरिंग किया गया। तो ये जो गार्ड है, अच्छा ट्रेन आगे बढ़ रहा है, आगे की ओर गतिशील है। गार्ड सुना, कभी भी सुना, सपोज करो 10 बजे सुना, तो ये जो ड्राइवर है 1.5 मिनट बाद 10 बज के 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट में सुना। समझ गए। ट्रेन की लंबाई याद करो यदि ट्रेन और हवा की गति के अनुसार। अब देखिए हुआ क्या कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन और हवा की गति, ट्रेन मतलब ट्रेन की गति, और हवा मतलब हवा मतलब फायरिंग की गति कर सकते हैं, आवाज की गति कर सकते हैं। तो हवा की गति को हवा लिखते हैं। अब ये है 60 किलोमीटर पर घंटा। इसको आराम से हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर प्रति सेकेंड में। 60 × 5/18 से गुना किए, मीटर प्रति सेकेंड आ गया। इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। 6 × 3 में, 6 से कटेगा ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10×50/3 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको मिनट में बदल देते हैं क्योंकि यहाँ माजरा तो मिनट का चल रहा है, ये भी मिनट में ही है। तो मिनट में बदलने के लिए हमको 60 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 1 सेकेंड में इतना मीटर। तो 50/3 गुना 60 सेकेंड में कितना मीटर। 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट होता है, इसलिए 20 से गुना हो गया। यह आ गया 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है। हवा की गति यहाँ दे रखा है कितना, 1100 मीटर पर मिनट। अब देखिए इतना ही करना था अपने को। अब एक बात बताइए, रिस्पेक्टिव ट्रेन आगे बढ़ रहा है 1000 से और हवा आगे बढ़ रहा है 1100 से। तो रिस्पेक्टिव स्पीड क्या हुआ। रिस्पेक्टिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि ये तो इसको रोक दीजिए, मतलब ट्रेन को समझिए कि नहीं आगे बढ़ रहा है और सिर्फ हवा बढ़ रहा है या हवा की गति बढ़ रहा है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि गोली की आवाज़ बढ़ रही है। तो रिस्पेक्टिव स्पीड है 100, इसमें से इसको घटा लेंगे, 100 मीटर पर मिनट। मतलब इसको ऐसे समझिए कि बढ़ तो दोनों रहा है लेकिन कवर अप जो है हवा या फायरिंग की गति 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से कर रहा है। मतलब यहाँ पे से यहाँ पे जाने में इसको 1.5 मिनट लगा और इसको कवर कैसे कर रहा है 100 मीटर पर मिनट। तो 1.5 मिनट में कितना तय करेगा, 100 गुना 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का मतलब 3/2, 150 मीटर। 150 मीटर इस ट्रेन की
लंबाई हो जाएगी। समझे मैंने क्या किया? मैं ये कह रहा हूँ कि रिस्पेक्टिव स्पीड 100 मीटर पर मिनट है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन भी आगे बढ़ रहा है और आवाज़ भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेन की तुलना में आवाज़ जो है 100 मीटर पर मिनट ज़्यादा बढ़ रहा है और 1.5 मिनट में कवर कर लेता है, मतलब 150 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। चलिए, ये रहा दूसरा क्वेश्चन और इसको बनाना है। एक रेलगाड़ी समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 और 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ये रेलगाड़ी है अपना। समान दिशा का मतलब क्या हुआ? एक आदमी है यहाँ पे खड़ा है, ये आदमी का नाम, और दूसरा आदमी है जो यहाँ पे है, ये आदमी का नाम बी है। ये दोनों भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यही तो प्रश्न है। रेल भी इस डायरेक्शन में चल रही है। अब देखिए, ट्रेन कोई आदमी को पार करेगा, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा। सिंपल सी बात है, ट्रेन यदि किसी आदमी को पार करता है तो इसका मतलब है वो लंबाई को पार करता है। इसका यदि अगला बॉगी से लेके पिछला बॉगी तक पार कर गया, इसका मतलब क्या है? ड्राइवर से लेके गार्ड तक का जो पार कर गया, इसका मतलब है आदमी को पार कर गया। समझ गए? तो ई चल रहा है 4 की रफ्तार से, ई चल रहा है 5 की रफ्तार से, तो इसीलिए इसको 10 सेकंड में पार कर जाता है, इसको 12 सेकंड में पार करता है। और ट्रेन का रफ्तार दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन का भी कुछ रफ्तार होगा। ट्रेन का रफ्तार हो गया x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, सिंपल सी बात है, ये x से आगे बढ़ रहा है, ये 4 से आगे बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे रिस्पेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा जी? इसका और इसका रिस्पेक्टिव स्पीड हो जाएगा x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर, है ना? लेकिन ये टाइम है, सॉरी, ये टाइम है और ये स्पीड है। लेकिन ये तो किलोमीटर में है और ये पार करता है सेकंड में, तो हम कहेंगे अरे हाँ, तो इसको बनाना क्या पड़ेगा? x-4 मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड में होगा। और जब इसमें हम 10 से गुना करेंगे, मतलब समय से गुना करेंगे, तो ये आ गया। इतना बराबर हम लिखेंगे। ये यदि x है और यहाँ यहाँ तो स्पीड 5 दे रखा है, सिमिलरली इसके साथ करेंगे तो x-5 इंटू 5/18 इंटू हो जाएगा, इसको 12 सेकंड में पार करता है, तो 12। अब ये यहाँ से हम रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे। एक्स ये क्या है? देखिए, ये है चाल और ये हो गया समय। चाल गुना समय बराबर 2। टोटल जो इक्वेशन है वो रेलगाड़ी की लंबाई का ही है। तो अब इसी को सोल्व करना है। इसको आराम से हम कैसे सोल्व करेंगे? हम कहेंगे 5/18 इधर भी, 5/18 इधर भी, ये कट गया, ये 5 हो जाना है और ये 6 हो जाना है कट के, ठीक है। अब देखिए, इस इफ 5x है इधर और इधर 6x है, तो जब सोल्व करेगा तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ -20 और यहाँ -30 है, जब सोल्व करिएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है? हमने x को किलोमीटर में माना था, तो 10 किलोमीटर पर आवर। और भैया रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो इस इक्वेशन में पुट कर देना पड़ेगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 गुना 5/18 और गुना 10, 3 से 1 कट गया, मतलब 50/3 मीटर है इसका लंबाई। समझ गए? 50/3 मीटर का लंबाई है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, बनाना है इसको, शांतिपूर्वक बनाना है। एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रहा है, इतना मीटर और इतना मीटर प्रति सेकंड गति से आ रहे दो व्यक्ति को इतना और इतना सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये भी देखिए, देखिए आपको बनाना है। ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में बना दूँ, लेकिन सीखना है।
कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुस जाना चाहिए। ये आदमी है और ये आदमी इधर की ओर गतिशील है, विपरीत दिशा में आ रहा है। ये आदमी है, ये इधर की ओर गतिशील है, और ये ट्रेन है अपना, ये इधर की ओर गतिशील है। ये जो आदमी आ रहा है, इसकी गति है 5 मीटर प्रति सेकंड, और जो आदमी बी इधर आ रहा है, इसकी गति है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और ये जो ट्रेन है, इसको 6 सेकंड में पार करता है, और इसको पार करता है 5 सेकंड में। 5 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी की लंबाई एक चाल, अब इसका भी मान लेते हैं कुछ, तो ये सब मीटर प्रति सेकंड में है, इसलिए हम इसको भी मीटर प्रति सेकंड में ही मानते हैं। 1 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल है। अब देखिए भैया, एक बात बताइए, आप खुद ही सोचिए, ये 5 मीटर से गतिशील है, ये 1 मीटर से गतिशील है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो विपरीत दिशाओं में क्या होता है, चाल जुट जाएगा, क्योंकि ये इधर की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है। ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये तो समझने वाली चीज है ना। तो कंबाइंड, ये इधर से x, ये इधर से 5, तो कंबाइंड स्पीड कितना हो जाएगा, ओवरऑल स्पीड हो जाएगा x + 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसको 6 सेकंड लगता है, जब ये आदमी को 6 सेकंड लगता है, जब ये पहला बार देखता है ये ड्राइवर वाले को, और पीछे देखता है गार्ड वाले को, 6 सेकंड में पार कर गया, गुना 6। बराबर सिमिलरली यहाँ हो जाएगा, ई तो 10 से आ रहा है, तो x + 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये इसको 5 सेकंड में पार करता है, इंटू 5। निकल गया, रेलगाड़ी की लंबाई भी निकल गया, और इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। अब देखिए, सोल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इधर x है, इधर 6 है, 6x हो जाएगा, यहाँ x है, यहाँ 5x हो जाएगा। अब दोनों पॉजिटिव में ही है, तो घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x। यहाँ पॉजिटिव में 30 है, यहाँ पॉजिटिव में 50 है, दोनों पॉजिटिव में ही है, तो घट जाएगा, आ जाएगा 20। तो x बराबर आ गया 20। रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पुट कर देना है, तो 20 और 5 25, और 25 में 6 से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 150 मीटर का रेलगाड़ी है अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसको देखिए, इसको भी हम लोग बनाएंगे। 100 मीटर और 80 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर चल रही है, मतलब एक पैरेलल पटरी है, उस पर चल रही है, यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 18 सेकंड में पार करती है, लेकिन वो विपरीत दिशा में आती है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं। तेज गति वाली ट्रेन, देखिए पार करने का मतलब क्या है, एक ट्रेन इधर है, इस 100 मीटर का है, एक ट्रेन और है जो भी पैरेलल लाइन पे चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है, 80 मीटर का है। पार करने का मतलब क्या है, पार करने का मतलब है कि यहाँ से और ये दोनों ड्राइवर मिले, अब फिर का हो, जैसे ड्राइवर और ड्राइवर मिल गया, उसके बाद ई ड्राइवर इसके गार्ड से मिले, और ई ड्राइवर इसके गार्ड से मिले, तभी तो एक दूसरे को पार करेगा। सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन ए बने, और सेकंड सिचुएशन ए बने, पार करे। पार करने का मतलब क्या है, एक दूसरे की लंबाई जुट जाएगी, दोनों ट्रेन की लंबाई जुट जाएगी, है ना, तभी तो पार करेगा। तो दोनों ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है L1 L2, तो L1 प्लस L2 कितना है, 100 + 80, 180 मीटर है दोनों ट्रेन की लंबाई। सिनेरियो 1 है, तो मान लो कि वो एक दूसरे यदि एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा का मतलब क्या है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है। अब इसका स्पीड मान लिया कि S1 है, और इसका स्पीड मान लिया S2 है। अब यदि दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो तभी पार करेगा जब S1 S2 से ज़्यादा होगा, धीरे धीरे चलेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, S1 - S2, है ना। और 18 सेकंड ले लेता है, तो 18 सेकंड में पार कर गया। अच्छा, S1 को मीटर प्रति सेकंड में लेंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ मीटर प्रति सेकंड में है, S2 को भी मीटर प्रति सेकंड में ले लेंगे, 18 सेकंड में पार कर गया। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि यदि वो एक ही दिशा में है, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा का मतलब ये इधर से जाए और ये इधर से आए, तो विपरीत दिशा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो फिर तो जुट जाएगा, तो S1 + S2, और इस तरह से इसको कितना देर लगता है, 9 सेकंड लगता है। हो गया। अब देखिए, अब हम क्या बनाएंगे,
तो तेज गति वाली ट्रेन की गति क्या है, अब देखिए यही है। और ये पार किसको कर रहा था, तो इतना बराबर हम कर सकते हैं ट्रेन की लंबाई 180 मीटर को पार कर रहा था। अभी तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो यहाँ से और यहाँ से हम इसको क्या निकालेंगे कि S1 माइनस S2 बराबर 180/18 इक्वल टू 10 आ गया। और S1 प्लस S2 सिमिलरली 180/9 इक्वल टू 20 आ गया। तो बताइए S1 प्लस S2 बराबर 9 आ गया और S1 माइनस S2 बराबर S1 प्लस S2 बराबर 20 आ गया, सॉरी 20 आ गया। और S1 माइनस S2 बराबर 10 आ गया। S1 को सोल्व करेंगे, जोड़ेंगे और दूसरे भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। और S2 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो तेज गति वाली ट्रेन की गति क्या है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसको कहेगा घंटा में बदलो बाबू, तो हम क्या करेंगे, 15 गुना 18/5 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं। इसको शांति से बनाना है। एक ट्रक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को पार करता है। वह व्यक्ति ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ट्रक और व्यक्ति के बीच की दूरी, ये सब सेम ही क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड पे ये सब है और हड़बड़ाने का नहीं है, इमेजिनेशन करना है कि एक ट्रक है, ये ट्रक है मोटा सा, और ई जो है ट्रक उसी दिशा में जा रहे व्यक्ति को पार करता है और एक आदमी है। ई भी इधर जा रहा है, ट्रक वो इधर जा रहा है। अब आदमी का स्पीड तो कम होगा, कुछ होगा, मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति प्रति घंटा है। ठीक है, अरे ट्रक का गति तो दिया हुआ है, नहीं नहीं सॉरी, ट्रक का एक ट्रक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में जा रहा है कि व्यक्ति को पार करता है। ट्रक की गति नहीं है ये आदमी की गति है। ये 6 किलोमीटर, ऐसे बताइए 6 किलोमीटर तो आदमी चलता है, 6 किलोमीटर के हिसाब से ट्रक चलेगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा का गति आदमी का हो गया और 1 किलोमीटर प्रति घंटा सपोज कर लिए कि ट्रक का गति है। तो आदमी को तभी ना पार करेगा जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 6 होगा, है ना, तभी तो पार कर पाएगा, नहीं तो कैसे पार करेगा, ये तो आगे चलते रहेगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ कि आदमी के तुलना में ट्रक कितना ज़्यादा चल रहा है। तो आदमी के तुलना में ट्रक x-6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ज़्यादा चल रहा है ना। वह व्यक्ति ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। अब देखिए 2 मिनट तक देख सकता है का मतलब क्या है कि ट्रक यहाँ पे आया, ट्रक इसको पार किया, फिर ये आदमी को देख सकता है ट्रक को 2 मिनट तक, यहाँ तक ट्रक को देखा, और फिर ट्रक लुप्त हो गया, नहीं दिखा। तो यहाँ से यहाँ जो ट्रक गया वो किस किस चीज़ से गया होगा, कौन से स्पीड से गया होगा, रिलेटिव स्पीड से गया होगा, इसी स्पीड से तो गया होगा, x-100 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया होगा, क्योंकि ये भी तो इधर बढ़ रहा है और ट्रक भी इधर बढ़ रहा है ना। तो लेकिन ये देखा का कि इस रफ्तार से जो ट्रक आगे बढ़ रहा है के बाद भी वो 2 मिनट तक देख सकता है। और कह रहा है कि ट्रक और व्यक्ति के बीच की दूरी, अच्छा x-6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, 2 मिनट तक देख सकता है का मतलब 2/60, है ना। तो ये चाल हो गया और ये समय हो गया, तो ये कुल दूरी निकल गया। और ये दूरी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1.2 किलोमीटर। कहता है कि मैं फिर से इसको बताता हूँ, आई थिंक मैं क्लियर नहीं कर पाया, ये कर दिया। देखिए मैंने क्या बोला कि ट्रक है, ये ट्रक है, और ये जो ट्रक है जब आदमी को पार किया, ये आदमी यहाँ पे है, आदमी भी इस दिशा में गतिशील है 6 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद फिर आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और यहाँ तक आदमी को दिखते रहा। और जो आदमी को यहाँ तक दिखा तो टोटल 1 पॉइंट देखा गया, तो ये देखा गया कि 1.2 किलोमीटर तक दिख सकता है और 2 मिनट तक दिख सकता है। 2 मिनट समय भी दे रखा है यहाँ, देखिए 2 मिनट, 2 मिनट तक दिख सकता है।
तो हम कहेंगे कि भैया इस दरमियान ट्रक कितना रफ्तार से आदमी से बढ़ रहा था, तो रिलेटिव स्पीड कितना है, x-6 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से बढ़ रहा था। तो हम कहेंगे कि रिलेटिव स्पीड था x-6 किलोमीटर पर आवर, और 2 मिनट तक देखा, घंटा में बदल देंगे तो 2/60 आवर्स तक देखा, और ये दूरी कितना है, 1.2 किलोमीटर। ठीक है, इसमें मेन यही है कि मीटर प्रति सेकेंड, ये सब सबको ध्यान में रखना है। कोई ऐसा ना हो कि कोई मीटर में आ जाए, कोई मिनट में आ जाए, कोई सेकंड में आ जाए, नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 1/30 हो जाएगा, और ये 30 जब इधर मल्टीपल होगा तो हम इसमें मल्टीपल कर देंगे, जीरो खत्म हो जाएगा 12 बनाने में इसको, और फिर ये बचेगा 3, यहाँ 36 हो जाएगा, 36 किलोमीटर आया। तो x-6 बराबर यदि 36 है तो x कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। और यही हम माने थे कि ट्रक की गति क्या है, तो 42 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसको भी पढ़िए और इसको भी बनाते हैं अपन। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बग्गी चालक है, कोहरे में एक आदमी को पार करता है और उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। माने ये बग्गी चालक है, यहाँ पे बग्गी चलाता है, और ये आदमी है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और बग्गी चालक का स्पीड ही ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर है, और उसी दिशा का मतलब क्या हुआ कि ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x-3 किलोमीटर पर आवर, ये है इसका रिलेटिव स्पीड। अब देखिए भैया, बग्गी चालक, एक समय आता है, एक समय ऐसा भी आया जब क्या हुआ कि बग्गी चालक यहाँ आ गया और ये आदमी यहाँ है, और यहाँ से ये आदमी जो है, बग्गी चालक आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, और यहाँ तक बग्गी चालक दिखा, फिर गायब हो गया। और ये आदमी देखा कि वो जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, वो कितना मीटर है, 100 मीटर का डिस्टेंस है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और कितना मिनट तक दिखा, 4 मिनट तक दिखा। तो भैया बताइए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इस समय यहाँ दिया हुआ है, चाल ये निकालनी है, रिलेटिव स्पीड, और दूरी ये दे रखा है, इसी को सोल्व करना है। तो हम कहेंगे कि चाल है x-3 किलोमीटर पर आवर, इसको हम क्या में बदल लें, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 हो गया, ये हो गया चाल। और समय दे रखा है 4 मिनट। अब हम इसको कहते हैं कि भैया 4 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा, और इतना बराबर कुल दूरी है 100 मीटर, ये 100 मीटर आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, 5 चौका 20 होता है, और 20 से इसको काटेंगे तो 20×5 = 100। अच्छा, 5 से कट जाएगा 12, मतलब 12×5 = 60, ये 18 इधर चला जाएगा, तो ये 18 इधर आ गया, और ये 12 नीचे आ जाएगा, तो ये 12 नीचे आ गया। तो कितना हो गया, 3/2। 3/2 का मतलब कितना होता है, डेढ़, डेढ़ आ गया। और यहाँ खाली बचा x-3। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1.5 + 3, 4.5 किलोमीटर पर आवर का इसका रफ्तार है बग्गी चालक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसको पढ़िए, एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी को एक ट्रेन पार करती है। ठीक है, आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है, और यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देता है। ट्रेन की चाल बताओ यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। देखिए, अब अन्य क्वेश्चन और इसमें एक अंतर है। अन्य क्वेश्चन और इसमें अंतर क्या है, बग्गी चालक, बग्गी था, बग्गी छोटा सा था, ट्रक था, ट्रक छोटा सा था। ये ट्रेन है, ट्रेन की अपनी लंबाई है और उसको दे रखा है 300 मीटर। तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट क्या आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। एक ही दिशा में 6 किलोमीटर है, एक आदमी को एक ट्रेन पार करती है, आदमी ट्रेन को 2 मिनट, हाँ। देखिए, ट्विस्ट क्या आएगा, ये आदमी है, ये ट्रेन है, ट्रेन पहले यहाँ पे मिला इसको, और ये आदमी भी इधर बढ़ रहा है धीरे धीरे, और ट्रेन को ये देख पाता है, कहाँ तक देख पाता है, ये आदमी चल के तो धीरे धीरे यहाँ आया होगा, और ये ट्रेन को यहाँ तक देख पाता है, ट्रेन को यहाँ तक देख पाता है, और देखता क्या है कि 1200 मीटर तक दिखाई देता है। ये जो डिस्टेंस है, ये 1200 मीटर का डिस्टेंस है, और ट्रेन की अपनी लंबाई भी है 300 मीटर की। तो एक बात बताइए, ट्रेन का अगला पोर्शन तो दिखाई देगा ही देगा, पिछला पोर्शन दिखाई दे रहा है, समझ रहा है, तो ये 300 मीटर भी तो ऐड हो जाएगा ना।
300 मीटर कैसे ऐड होगा कि 1200 तक तो ये देख ही सकता है और इसका पिछला ही 1200 तक दिखाई देगा, तो ट्रेन को टोटल कवर अप कितना करना पड़ेगा, यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक कवर अप करना पड़ेगा, है ना। ट्रेन को डिस्टेंस तो ज़्यादा तय करना पड़ेगा। ट्रेन दिखना कब शुरू होगा, जब उसका अगला बोगी यहाँ पे आ जाएगा। इस आदमी को दिख गया माने ट्रेन दिख गया भाई। और ट्रेन दिखना बंद कब होगा, जब इस आदमी को ट्रेन का पिछला बोगी दिखना बंद हो जाएगा। ये पॉइंट है। मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल से शब्दों में। ट्रेन दिखना, ये आदमी है, ये आदमी को ट्रेन कब दिखा, जब इसका अगला बोगी दिख गया। और इस आदमी को ट्रेन दिखना बंद कब हुआ, जब ट्रेन का पिछला बोगी दिखना बंद हो गया। लेकिन इस कारण ट्रेन को यहाँ से यदि अगला बोगी की बात करें तो अगला बोगी को यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तय करना पड़ा। तो और ट्रेन की लंबाई दे रखा है 300 मीटर, तो इसका मतलब है इसको 300 एक्स्ट्रा तय करना पड़ेगा डिस्टेंस, है ना। तो 1200 तो ये दिख ही रहा था, 1200 मीटर तक तो दिखाई देता है और ये 300 है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 1500 मीटर। अच्छा, ट्रेन की चाल हमें नहीं पता है, वही निकालना है। ट्रेन की चाल मान लिए x किलोमीटर पर आवर है और ये आदमी का चाल दिए रखा है कि 6 किलोमीटर पर घंटा है, 6 किलोमीटर पर घंटा ये आदमी का चाल है। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, हम कहेंगे कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि आदमी के तुलना में ट्रेन x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा चल रहा है और वो 2 मिनट तक देख सकता है। 2 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 2/60 आवर्स तक ये देख सकता है। तो टोटल दिखता कितना है, ये 1200 तो दिखता ही है, कुल दूरी हो गई 300 और 1500। अभी हम बताएं कि ट्रेन का अगला यदि बॉगी की बात करेंगे, ट्रेन दिखेगा कब, जब ट्रेन का अगला बॉगी जो इंजन है वो दिखेगा। और ट्रेन दिखना बंद कब होगा, जब पिछला बॉगी दिखना बंद हो जाए। तो टोटल हो जाएगा 1200 और 300 1500। 1500 मीटर का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी को सोल्व करना है, यहाँ से यहाँ जब सोल्व करेंगे 30 आ जाएगा। 30 यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 15 या 45 होता है, 45 आ जाएगा। और x बराबर हो जाएगा 45 प्लस 6, 51 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की चाल हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी पढ़िए। सेम वही क्वेश्चन है कि भैया एक ट्रेन है, ये आदमी है, ये 400 मीटर तक देख सकता है। अब हुआ का कि एक ट्रेन आई यहाँ से, तो ट्रेन का अगला बोगी दिखा और जब तक ट्रेन का पिछला बोगी देखा, और फिर ट्रेन का पिछला बोगी देखा, ट्रेन का पिछला बोगी देखा, तो 200 मीटर ट्रेन का लंबाई है। तो टोटल तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस तय करना पड़ा। टोटल डिस्टेंस हो गया 600 मीटर का। ठीक है, ये आदमी का चाल दे रखा है, आदमी का चाल है 4 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की चाल ही तो पता करना है। इसको हम मान लिए 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 3 मिनट दे रखा है। तो देखिए रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव ई एक्स है, 4 है, तो रिलेटिव स्पीड हो गया एक्स माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ दे रखा 3 मिनट, मिनट को घंटा में बदल देंगे तो 3/60 है, किलोमीटर पर आवर घंटा। तो यहाँ जो 600 मीटर है इसको भी किलोमीटर में बदलेंगे, 600 में 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया किलोमीटर। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये हो जाएगा कट कुट के 3/5। और यहाँ 3/60 है, 3 से 3 कट जाएगा, ये 60 को इधर ले आएंगे, गुना कर देंगे यहाँ पे। यहाँ जब 60 को गुना करेंगे तो ये कट कुट के कितना हो जाएगा, 12, 12×5 = 60 होता है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 12 और 4 16 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की चाल कितनी हो गई, 16 किलोमीटर पर आवर। तो इसी क्रम में अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये है एक कार, एक बस से 120 मीटर पीछे है। यदि कार की गति इतना है और बस की गति, तो इतने समय में कार बस से इतना मीटर आगे हो जाएगी। देखिए एक कार है,
ये रोड है, ये कार है, और ये बस से, ये बस है, ये बस है। कितना मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में डिस्टेंस है 120 मीटर का। ये करवा चाहता है कि हम आगे आ जाएं। कहाँ आ जाएं? यहाँ पे आ जाएं। कार यहाँ पे आ गया, और कितना मीटर का डिस्टेंस चाहता है? तो 760 मीटर का। भैया दोनों आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि बस रुक जाए, कार आगे बढ़े। ओवरऑल कहने का मतलब यही होता है कि कार जो है बस की तुलना में कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो हम रिलेटिव स्पीड को की बात करेंगे तो कार की रिलेटिव स्पीड तो है 48, और बस की स्पीड है 30। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 18 किलोमीटर पर आवर। और ये 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 120 और 760 टोटल कितना दूरी होगा? 120 मीटर पीछे है, इसको 760 मीटर आगे निकलना है, तो कितना दूरी हो जाएगा? इसमें 120 यदि ऐड करेंगे, 7 एक 880 मीटर, है ना? तो कितना सेकंड लगेगा? तो हम कहेंगे कि भैया 18 के रफ्तार से 5/18 से गुना करते हैं, ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका रफ्तार है, इसको दूरी तय करना है 880 मीटर। तो 880 में 5 से यदि डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 17×5 = 85, और 3 0 176 सेकंड लगेगा ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। ज्ञात करो कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा अगर चोर और पुलिस की चाल पर। देखिए ये सारा जो क्वेश्चन है, मैं जो भी सोल्व कर रहा हूँ, इसका कोई मेथड नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो है, इसका सिर्फ एक ही मेथड है। आपको रिलेटिव स्पीड का ज्ञान होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और हड़बड़ाना नहीं है कि हाँ हम इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं किए हैं। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कह क्या रहा है, इमेजिनेशन क्लियर होना चाहिए। जैसे 10 बजे चोरी हो और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। 10 बजे चोरी हो गया, एक घर है, घर में चोरी हुआ, कोई जगह पे जहाँ चोरी हुआ होगा। और कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा अगर चोर और पुलिस की चाल 42? अभी चोर जो है, पहला आदमी कौन है? चोर। ये चोर का स्पीड दे रखा है 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये चोरी अगर के यहाँ बैठेगा नहीं ना, भागा होगा, भागा इधर, कितना घंटा तक भागा? 1 बजे तक तो भागते रहा होगा। तो 42 में 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि 10 से 1 के बीच में 3 घंटे का डिफरेंस है। तो 3 दूनी का 6, चढ़ती है 12, 126 किलोमीटर दूर जा चला गया होगा। मतलब चोर अब यहाँ पे है 126 किलोमीटर दूर, ये इस लोकेशन पे चोर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी भाग ही रहा है, रुकना नहीं है। अब 1 बजे पुलिस पीछा करना शुरू किया, 1 बजे चोर पकड़ना शुरू किया। यहाँ से 1 बजे पुलिस जो है ऊपर है, इसको रेड से दर्शाते हैं। पुलिस यहाँ से भागना शुरू किया, और यहाँ से ही भागना शुरू किया 49 किलोमीटर पर आवर से। तो भैया आप भागते रहिए। आपका रिलेटिव स्पीड कितना है? भाग ही भी रहा है, इसका स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, आप भाग रहे हैं 49 किलोमीटर पर आवर से। तो आपका रिलेटिव स्पीड कितना है इसके तुलना में? हम कहेंगे 7 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस का जो रिलेटिव स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है? 126 किलोमीटर। तो 126 किलोमीटर के को 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कितना देरी लगेगा? तो 126 किलोमीटर जाना है 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, एक, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6, 18 घंटा लगेगा। और अब 1 बजे से 18 घंटा जोड़ लीजिए, तो 1 बजे से 12 घंटा, फिर 1 बज जाएगा, है ना? और 6 घंटा और, मैंने 7 बजे, कल होके दूसरे दिन 7 बजे पकड़ेगा। यदि मान लीजिए सुबह की बात है, 10 बजे चोरी होता है और 1 बजे, तो शाम को 7 बजे, शाम को 7 PM में पकड़ेगा। यदि रात की बात है
जैसा कि चोरी तो रात में होता है, रात के बात है तो सुबह के 7 बजे पकड़ेगा, कल हो के। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बम लगाने के बाद एक लड़का ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकंड में बम फट गया। ज्ञात करो कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनी देगी अगर हवा की चाल इतना है। देखिए भैया, ये बम लगाया, ये लड़का है, बहुत खुश है, बम लगाया। अब बम लगा के इधर भागना शुरू किया। अब भागा 30 मीटर प्रति सेकंड से, 30 मीटर प्रति सेकंड से भागा और 56 सेकंड बाद बम फटा। तो 30 मीटर प्रति सेकंड से भागा तो 56 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा? क्षत्रिय 18 के 1 पंद्रह 15 1 1680 मीटर की दूरी 56 सेकंड में ही तय किया होगा। तो ये बम से यहाँ तक आ गया होगा लगभग 1680 मीटर, यहाँ से यहाँ 1680 मीटर हो गया। अब देखिए, अब अभी रुका नहीं है, ये भाग ही रहा है, भाग मिल्खा भाग। और बम का जो आवाज है वो तो और तेजी से आएगा, ये 450 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है, 450 मीटर प्रति सेकंड से। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? ये 30 है, ये जो है नीचे वाला 30 है, ये 450 है, तो रिलेटिव स्पीड तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो रिलेटिव स्पीड इसका ज्यादा है, तो कितना है ज्यादा? 400, 450 में से 30 को घटा दिए तो 420 मीटर प्रति सेकंड का रिलेटिव स्पीड ज्यादा है। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि आवाज जो है ज़्यादा तेज़ी से जाएगा या लड़का की तुलना में। तो अभी जो है 420 मीटर प्रति सेकंड से रिलेटिव स्पीड से इसको पकड़ेगा, आवाज़ सुनाई देगा। तो एक सेकंड में 420 मीटर, ये 1680 मीटर की दूरी तय करना है, तो 1680 में 420 से भागा दे देंगे तो 4 सेकंड में ये लड़का को आवाज़ सुनाई देगा। जब फटेगा ना बम, तो बम फटने के 4 सेकंड बाद ही लड़का को सुनाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर है, एक कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ता है। खरगोश कुत्ते से इतना कदम आगे है। कुत्ता खरगोश वाला कहानी है, इसको भी सोल्व करते हैं। कुत्ता एक खरगोश है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहता क्या है कि कुत्ते से 125 कदम आगे है और खरगोश को 4 बार खरगोश जो है यहाँ है और कुत्ता यहाँ है। ये डॉग हो गया, ये रैबिट हो गया, और ये रैबिट जो है अपना कदम से 125 कदम आगे है। अब होता क्या है, खरगोश को 4 बार कूदने में जितना समय लगता है, ये बेचारा जितना 4 बार कूदता है, 4 बार जंप किया, इसका कैपेसिटी दे रखा है कि 4 बार जितना देर में जंप करेगा कुत्ता उतना देर में 3 बार जंप करेगा। इसका कैपेसिटी अलग है, इसका कैपेसिटी है 3 बार जंप करने का, कैपेसिटी है इनका। एक छलांग में खरगोश और कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए ये दूरी का अनुपात दे रखा है, खरगोश और कुत्ते की दूरी का अनुपात दे रखा है, इसको समझना जरूरी है। एक कुत्ता, एक खरगोश, एक छलांग में कुत्ता कितना दूरी जा रहा है? 1.75, नहीं नहीं ये तो ज़्यादा जाएगा ना, 2.75। और खरगोश कितना जा रहा है? 1.75। इसको हम मान लिए मीटर में, मीटर दे ही रखा है, मीटर जाता है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, देखिए भाई इसको काट देते हैं ताकि एक सिंपल सा रेशियो आ जाए तो सोल्व करना आसान हो जाए। काटिएगा तो ये 275 175 आ जाएगा, 200 पॉइंट से पॉइंट काटेंगे 275 175, और काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 25 25 और 2 5 55, 5 से काटेंगे तो 3 और 2 5 35, इसको काटेंगे तो 11 और इसको काटेंगे तो 7। मतलब ये है कि अब हम इसको पॉइंट ना लेके इसको सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि कुत्ता यदि 11 मीटर जाता है तो खरगोश 7 मीटर जाता है। ऐसा इसलिए काटे हैं कि थोड़ा सोल्व करना आसान हो जाए। अब देखिए भैया, एक छलांग में कुत्ता 11 मीटर चला जाता है, ये 3 बार छलांग मार लेता है एक सेकंड में, तो 33 मीटर अ, एक सेकंड का मान लें कि एक सेकंड में कुत्ता 3 बार कूदता हो और खरगोश 4 बार कूदता हो, तो 33 मीटर प्रति सेकंड इसका रफ्तार हो गया। और ये 4 बार छलांग मारता है लेकिन हर छलांग में 7 मीटर जाता है, तो 28 मीटर प्रति सेकंड इसका रफ्तार हो गया। कोई दिक्कत नहीं।
और यहाँ हम कर रहे हैं कि रैबिट जो है कुत्ता से अपना 125 कदम आगे है, और एक कदम में रैबिट 7 मीटर जाता है, तो 125 कदम में कितना दूर होगा, 125 गुना 7 मीटर दूर होगा, है ना। अब एक बात बताइए, रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, डॉग की स्पीड है 33 मीटर प्रति सेकेंड, रैबिट की स्पीड है 28 मीटर प्रति सेकेंड, तो रिलेटिव स्पीड हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। और ये दूरी कितना है, इतना मीटर दूरी है, 125 गुना 7 मीटर दूरी है, तो इस दूरी को कवर करने के लिए 125 गुना 7 मीटर दूरी है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कितना देर लगेगा, तो 25 गुना 7 क्या लगेगा, सेकेंड लगेगा। 25 गुना 7 का मतलब क्या होगा, 175 सेकेंड लगेगा। वो 175 सेकेंड में कुत्ता जो है रैबिट को पकड़ लेगा। तो पूछ रहा है कुत्ता कितने छलांगों में खरगोश को पकड़ेगा। अब भैया 1 सेकेंड में तो ये 3 छलांग मारता है, तो 175 सेकेंड का मतलब कितना हुआ, 1 सेकेंड में कुत्ता 3 छलांग मारता है, तो 175 सेकेंड में 175 गुना 3 छलांग मारेगा। इतना का मतलब कितना हो गया, 15 और 51 एक 52, 525 छलांग लगेगा कुत्ता को, तभी तो पकड़ पाएगा। चलिए, ये 525 बार जंप करेगा और कुत्ते को पकड़ लेगा। हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। 1 सेकेंड कैपेसिटी दिया हुआ था, 1 सेकेंड का हम सपोज कर लें कि 1 सेकेंड है, 1 मिनट भी मान सकते थे, 1 सेकेंड इसलिए मानेंगे ताकि आसान हो जाए। कुत्ता 1 सेकेंड में 3 बार जंप कर रहा है, 4 बार खरगोश जंप कर रहा है। अब यहाँ देखें क्या कि इसके जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को काटे, छलांग के डिस्टेंस को काटे, तो ये 11 मीटर, तो ये 7 मीटर। इसका मतलब क्या है कि यदि कुत्ता 3 बार जंप करता है 1 सेकेंड में, तो 33 बार 33 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। और यदि खरगोश 4 बार 1 सेकंड में जंप करता है तो 28 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ दे रखा है कि रैबिटवा जो है कुतवा से 125 डेग आगे है, तो और ये रैबिटवा एक कदम में मैंने एक डेग में एक बार उछलता है तो 7 मीटर जाता है, तो लगभग 125 गुना 7 मीटर रैबिट आगे है। और इसको हम काटे थे 175 सेकंड में कुतवा पकड़ लेगा रैबिट को। तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में तो ये 3 बार छलांग मारता था, तो 175 गुना 3 525 बार छलांग मारना पड़ेगा कुत्ता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसको देखते हैं। ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए 8:30 से 9 बजे रवाना होती है, खाना होती है नहीं, रवाना होती है, रवाना रवाना होती है। और उनकी गति क्रम से इतना और इतना है, तो जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। देखिए, ये जयपुर है, ये दिल्ली है। एक ट्रेन यहाँ से 8:30 बजे निकला, ट्रेन ए, और दूसरा ट्रेन बी जो है ये 9 बजे निकला। अब जो 8:30 बजे निकल रहा है उसकी रफ्तार दे रखी है इन्होंने 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। और आधा घंटा में कितना ही दूरी गया होगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आधा घंटा में 30 किलोमीटर गया होगा, तो 30 किलोमीटर गया होगा। दूसरा ट्रेन 9 बजे निकला और इसको चेस करना शुरू कर दिया। चेस किससे कर रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चेस कर रहा है। तो बताइए रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, तो 60 से ही 75 से रिलेटिव स्पीड हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा, 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करना है, तो 2 आवर्स लगेगा। तो जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगे, अब 2 घंटा में, मतलब 9 बजने के बाद जब ट्रेन बी खुली, तो 2 घंटा में इसको पकड़ लेगी। और इसका रफ्तार है 75 से, तो कितना दूरी पर पकड़ेगा, 75 गुना 2, 150 मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा, पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
एक ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दिल्ली से प्रातः 9 बजे चलती है और दूसरी ट्रेन दिल्ली से उसी दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दोपहर 2 बजे चलती है। एक 9 बजे चल रहा है, ये दिल्ली से खुला और जयपुर निकल गया, जयपुर के लिए ये 9 बजे खुला है। पहला ट्रेन की बात करेंगे, ट्रेन ही की बात चल रही है अभी। 9 AM को खुला और इसकी रफ्तार कितनी है? इसकी रफ्तार है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार है इसका। और ये कहानी कब तक चला? कहानी सिमिलरली चला 2 बजे तक, और 9 बजे से 2 बजे के बीच के डिस्टेंस 5 घंटा। तो 5 घंटा में कितना दूर गया होगा? 25 गुना 5, 125 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। 125 किलोमीटर की दूरी सपोज करिए यहाँ या कोई पॉइंट होगा वहां पे होगा। अब ट्रेन बी की बात करेंगे। ट्रेन बी का कहानी क्या है? ट्रेन बी 1 बजे 2 बजे 2 PM को रवाना हुई और इसकी रफ्तार है 35 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? रिलेटिव स्पीड हम देखेंगे 25 से 35 है, रिलेटिव स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो बात पूछ रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेगा। अब भैया एक बात बताइए, कि 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 125 किलोमीटर को चेस करेगा तो 12.5 घंटा लग जाएगा, 12.5 घंटा लगेगा। और 12.5 घंटा का मतलब क्या है कि यदि 2 बजे से ये चलना शुरू किया होगा और 35 की रफ्तार से चल रहा है तो 12.5 गुना 35 कर दीजिए, इतना किलोमीटर बाद ही तो मिलेगा। तो 12.5 गुना 35 करिएगा, 12.5 घंटा किसके बाद? ये 2 बजे के बाद। पकड़ भी तो बी ही रहा है, ट्रेन बी पकड़ रहा है ना, तो जब ट्रेन बी चला 2 बजे, उसके 12.5 घंटा बाद ट्रेन ए को ये पकड़ लेगा। अब 12.5 गुना 35 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 35 में 12 से गुना करिएगा, पहले 35 में हम 10 से गुना कर लेते हैं, हमको उतना नहीं आता है, तो 350। 35 में फिर 2 से गुना कर लेंगे 70, और 35 में फिर 0.5 से गुना कर लेंगे तो इसका आधा 17.5। इसको जोड़ देंगे तो 7, 7, 5, 12, 13, 3, 1, 4, 437.5 किलोमीटर पर दिल्ली से इसको पकड़ लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर। दो जगह पी और क्यू 120 62 किलोमीटर दूर है, दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरे की तरफ दो ट्रेन चलती है। एक पी है, एक क्यू है, दोनों के डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। होता क्या है कि एगो ट्रेन है ए, वो इधर से खुलता है, एगो ट्रेन है बी, वो इधर से खुलता है, और 6 घंटे बाद मिलती है, 6 घंटा लग जाता है। एक ट्रेन की चाल दूसरे से एक्स किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, इसकी चाल हम मान लिए एक्स, इसकी चाल हम मान लिए वाई, और इस स्थिति में तो दोनों का चाल जुट जाना है। इस स्थिति में क्या होना है? जब एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो दोनों की चाल जुट जाएगा, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर का रफ्तार हो जाएगा, है ना। और कह रहा है, एक कंडीशन दे रखा है कि एक ट्रेन की चाल दूसरे से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, और एक्स माइनस वाई करिएगा तो कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 160 किलोमीटर की दूरी यदि तुम दोनों मिलकर 6 घंटा में तय कर लेता है तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 160/6। 160/6 का मतलब कितना हो गया? 80/3। तो यहाँ हम लिख देंगे कि एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 80/3। जोड़ देंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा? 80/3 प्लस 8, 8×3 = 24 हो जाता है, तो 104/3, और 2x बराबर 104/3, तो x बराबर आ गया 52/3। तो दोनों ट्रेन की चाल थे, एगो का हो गया 52/3 किलोमीटर पर आवर, और एगो के क्या हो जाएगा? 52/3 में से 8 घटा दीजिएगा, 24 घटेगा तो 6, 30, 28/3 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी रफ्तार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ए बी सी क्रमशः सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे दिल्ली से गोवा के लिए निकलते हैं और उनकी गति 3, 4, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने के बाद बी ए को वापस सी के पास भेजता है। ए और सी की मुलाकात का समय ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है, देखिए ये सब ऐसे देखने में लगता है कितना टफ है, लेकिन टफ है नहीं। एक दिल्ली है और एक गोवा है, कोई दिक्कत नहीं।
अब आदमी अलग अलग है इसलिए कलर अलग अलग लेने। ए निकलता है 10 बजे, 10 AM को निकलता है। बी निकलता है 11 AM को। और सी निकलता है 12 AM को। दिन भी निकलता है। दिल्ली से गोवा लिखते हैं, उनके गति क्रम से इसकी गति है 3 किलोमीटर पर आवर, और इसकी गति है 4 किलोमीटर पर आवर, और इसकी गति कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी 10 बजे निकला। होता क्या है कि मिलने के बाद ये बी ए को वापस सी के पास भेजता है। अब देखिए, ये 10 बजे निकला तो 11 बजे तक ये कितना दूरी तय करेगा? 10 बजे तो ये यहाँ से निकला है, 11 बजे तक ये 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा। 1 घंटा में 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बी इसको पीछा करने लगा 11 बजे से। अब कहानी बदल गया, अभी 11 बजे की बात चल रही है। 11 बजे क्या हुआ कि बी इसकी पीछा कर रहा है। कितने की रफ्तार से? 4 की रफ्तार से। और ये कितना बढ़ रहा है? 3 की रफ्तार से। तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का कितना हो गया? 1 किलोमीटर पर आवर इसका रिलेटिव स्पीड है। ये 3 किलोमीटर को कवर करने में इसको 3 घंटा लगा होगा, है ना? 3 किलोमीटर को कवर करने में बी को 3 घंटा लगा होगा। और 3 घंटा में बी कितना दूरी तय किया होगा? चढ़ती है 12 किलोमीटर। तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर लगभग यहाँ पे, है ना? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ले लीजिए 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर दूर बी मिला ए को। बी किसको मिला? ए को मिला। अच्छा, 12 किलोमीटर दूर कितना बच गया होगा? तो 3 घंटा बाद, तो 11 बजे से 3 बजे तक ये 3 घंटा जोड़िएगा तो 2 बच जाएगा। मैंने 2 AM में यहाँ पे मिला बी और ए, बी प्लस ए मिला। और बी बोला ए को कि जाओ सी के पास जाओ। तो सी कहाँ इस दरमियान आया होगा? देखिए, सी तो 12 बजे निकला है, सी निकला है 12 बजे। तो 2 घंटा में 2 बजे तक ये भी 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा। यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा। सी भी यहाँ पे पहुंच गया होगा, 10 किलोमीटर की दूरी पे आ गया होगा। तो ये दोनों के बीच के डिस्टेंस बचा कितना? 2 किलोमीटर। तो वही पूछ रहा है, सी के पास भेजता है। ए और सी की मुलाकात का समय ज्ञात करिए। अभी बज कितना रहा है? 2 बजे। कहानी कहाँ है कि बी ए को मिला है और जो सी है अपना यहाँ पे आ चुका है। दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। तो ये 2 किलोमीटर को तय कैसे करेगा? ए इधर से आएगा और सी तो इधर जा ही रहा है। ए की रफ्तार कितनी है? 3 किलोमीटर। और सी की रफ्तार कितनी है? 5 किलोमीटर। 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करेगा तो 1/4 घंटा मतलब 15 मिनट बाद मिल जाएगा। 15 मिनट में मिल जाएगा, है ना? तो वही पूछ रहा है ए और सी की मुलाकात के समय, तो 2:15 में मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें एक दूसरे को 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से इतना ज़्यादा चल चुकी होती है। रात में दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक दिल्ली से चलता है, धुको 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 धुको, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। और एक जयपुर से चलता है, धुको 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 धुको, और इसकी स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर। जब ये मिलते हैं, मिलता है कोई पॉइंट पे मिलता होगा, तो ये देखता है कहा कि तेज चलने वाली माने ये जो ट्रेन है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, ये ज़्यादा दूरी कवर किया है और ये कम दूरी तय किया है। ये दोनों दूरी का अपन कंपैरिजन करता है तब पाता है कि 180 किलोमीटर हम ज़्यादा चले हैं। तो रात में दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी क्या है? कुछ है जी, कुछ नहीं है। दोनों का मिलने का समय, अब देखिए सिंपल से शब्दों में हम कहेंगे 95 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और ये 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय कर रहा है। हम मान लिए कि दोनों तो एक ही समय पे निकला है। जब दोनों एक ही समय पे निकला है तो टी आवर्स बाद मिलता है। टी आवर्स का मतलब टी आवर्स में ही मिला, इसको भी टी आवर्स लगा, ये भी मिला,
टी आवर्स में कितना दूरी तय किया होगा 80 टी, और ये कितना दूरी तय किया है 95 टी। अब दोनों का डिफरेंस कर दिए हैं तो आ गया 15 टी। यही 15 टी बराबर दिया हुआ है यहाँ 180 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। टी बराबर हो गया 12 घंटा, मैंने 12 घंटा में दोनों मिलता है। तो रात में दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी बताइए। अब एक बात बताइए, ई इधर से 80 से आ रहा है, इधर 95 से आ रहा है, तो टोटल स्पीड कितना हो गया? टोटल स्पीड हो जाएगा 80 या 95 कितना हो जाएगा? 5, 8, 8, 16, 1, 17, 175 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रहा है, और दोनों को 12 घंटा लगता है। 175 गुना 12, है ना? टोटल दूरी हो जाएगा 175 गुना 12। और इसको सॉल्व करिए, 175 गुना 12 कितना हो जाएगा? 100 में गुना करेंगे तो 1200, 7 से गुना करेंगे 82, 84, 840, और 5 से गुना करेंगे 12×5 = 60। 0, 8, 10, 1, 11, 2100 किलोमीटर दूरी हो गया। कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी सीरीज में देखते हैं। अच्छा, इसका एक और मेथड हो सकता है। एक और मेथड क्या हो सकता है? इजी वे में भी बना सकते थे कि दोनों की चाल का रफ्तार क्या है, ट्रेन 1 है, ट्रेन 2 है, दोनों की चाल का रफ्तार क्या है। देखिए, एक चीज़ और आप लोग को सिखाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यही तो होता है। अब यदि कोई चीज़ कांस्टेंट हो जाए, दूरी कांस्टेंट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? यदि दूरी कांस्टेंट हो जाए तो चाल और समय एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय, है ना? अच्छा, यही मैं बोलना चाहता हूँ। सिंपल से शब्दों में यदि ये सब नहीं समझ सकते हैं तो इतना समझिए कि देखिए, चाल यदि ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक ये समय कम लगेगा, यदि समय ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक ये चाल कम, मतलब चाल क्या हो जाएगा? समय ज़्यादा लग रहा है तो ऑटोमेटिक है चाल कम है। तो ये ऐसा माना जाता है कि चाल और समय जो है एक दूसरे के क्या होता है? चाल और समय एक दूसरे के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही है, देखिए यहाँ इनकी स्पीड कितना दे रखा है, यहाँ स्पीड का रेशियो कितना है? S1/S2 की है, तो स्पीड का रेशियो 80/95। यदि इसको काटिएगा तो आ जाएगा, 105 से काटिएगा तो 16/19 इनका स्पीड का रेशियो है। ठीक है, अब 16 बटा यदि 19 इनके स्पीड का रेशियो, और जिस रेशियो से इनका स्पीड रहेगा वही तो इनका दूरी का भी रहेगा। चाल और दूरी एक दूसरे के क्या हैं? समानुपाती हैं, और चाल और समय एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती हैं। ये इनका समय चाल का रेशियो है, तो इनका दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा? दूरी का रेशियो भी सेम ही रहेगा, 16/19 ही रहेगा। और 16/19 का मतलब यही तो कर रहा है कि एक दूसरे से 180 किलोमीटर ज़्यादा चलता है जो तेज चलने वाला ट्रेन है, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो तेज चलने वाला ट्रेन है वो 3 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। हम कहेंगे कि हमारा 3 किलोमीटर, वो बोलेगा कि हमारा 180 किलोमीटर। हम कहेंगे हमारा 1 किलोमीटर, वो बोलेगा हमारा 60 किलोमीटर। हम कहेंगे कि हमारा टोटल दूरी तो 16 और 19, 16, 19 का मतलब कितना हुआ? 9, 6, 15, और 1, 2, 1, 35। तो 35 × 60 कर देना है, उतना ही आएगा। 6, 35 की जरूरत में 3 है, 6, 3, 18, 3, 21, 2100 किलोमीटर। तो ऐसे भी बना सकते हैं हम। It may be the process of solving this question too. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। दो रेलगाड़ी एक ही समय पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। जब वे मिलते हैं तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होगी। दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, हम स्टेप मतलब प्रोसेस 2 से बनाते हैं। प्रोसेस 2 क्या है कि ट्रेन 1 है,
ट्रेन 2 है, ठीक है। इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है S1 और S2। इनका स्पीड का रेशियो कितना है, एक का स्पीड है 20, एक का स्पीड है 25। काट दिए तो स्पीड हो गया 4 और 5 का, स्पीड का रेशियो दे रखा है। तो दूरी का रेशियो भी सेम ही रहेगा, दूरी का रेशियो भी सेम ही अनुपात में आएगा। दूरी का अनुपात आ गया, और हमें कहता है तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरे से 80 किलोमीटर ज़्यादा जा रही है। वो प्रश्न के अनुसार, हमारे अनुसार क्या है, हमारे अनुसार तो ये है कि जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो कितना ज़्यादा जा रही है, वो जा रही है 1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ज़्यादा। 1 किलोमीटर दूर अधिक दूरी तय करती है, और 1 किलोमीटर का यहाँ दे रखा है 80 किलोमीटर के बराबर है। हमारा एक उसके 80 के बराबर है, तो दूरी याद करिए, हमारा टोटल दूरी 9 है, तो उसका 80 से गुना हो जाएगा 9 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर। यही था। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दो स्टेशन है ए और बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन सुबह ए से मैंने 7 बजे ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकला, दूसरा ट्रेन 8 बजे निकला बी से। मिलने का समय ज्ञात करिए। देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। ए और बी की दूरी 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। सुबह 7 बजे ए से वो निकलता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो 7 बजे जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना दूर गया होगा, 20 किलोमीटर। यहाँ तक 20 किलोमीटर दूरी तय किया और 8 बज गया, 8 AM हो गया, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी अब बचा कितना, ही बचा 20 किलोमीटर, घटा दीजिए तो 90 किलोमीटर अब दूरी बचा, 90 किलोमीटर दूरी बचा। दूसरी ट्रेन 8 बजे 20 से निकलता है, दूसरा ट्रेन जो है वो 8 बजे यहाँ से निकल रहा है 8 AM को। अब देखिए 8 AM यहाँ भी बज रहा है, 8 AM यहाँ भी बज रहा है, दूरी है 90 किलोमीटर। 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है। ये इधर जा रहा है 20 किलोमीटर की रफ्तार से, ये इधर से आएगा 25 किलोमीटर की रफ्तार से। तो बताइए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जुट जाएगा, ये हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो मिलने का समय ज्ञात करिए। अब 90 किलोमीटर की कुल दूरी है और 45 की रफ्तार से मिलेगा, तो 90/45 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 आवर्स में मिल जाएगा। अच्छा 8 बजे के बाद 2 घंटा, 8 बजे के बाद 2 घंटा कितना होता है, 10 बजे, 10 AM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 20वां, ए और बी के बीच में इतना किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन ए से 60 किलोमीटर 4 से 4 बजे रवाना होता है। सेम ही क्वेश्चन है, पिछले वाला की तरह ही है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 450 किलोमीटर की दूरी है। कहानी ये है कि ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 बजे रवाना हुआ। 4 AM को ट्रेन ए जो है 4 AM को रवाना होता है, और दूसरा ट्रेन 3:20 बजे चलता है। अच्छा एक पहले ही चल गया है, तो कितने समय पर दोनों ट्रेन मिलेगा। अब देखिए ये क्या है, 4 बजे ट्रेन ये निकलता है, ठीक है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका रफ्तार है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका रफ्तार है, ठीक है। और दूसरा ट्रेन बी से ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो बी से ए कैसे आ रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। लेकिन निकलता कब है, निकलता 3:20 बजे है, मतलब ये बहुत पहले ही निकल गया है। तो यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो 3:20 बजे का मतलब क्या हुआ कि 40 मिनट पहले निकला है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 80 किलोमीटर की रफ्तार से 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। ये 2/3 हो जाएगा, 160/3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये थोड़ा देखिए अभी बटा उटा में आने लगा। एक प्रोसेस तो ये है कि ठीक है बटा उटा में आ रहा है तो इसको बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बना सकते हैं। जैसे 160/3 किलोमीटर की दूरी तय किया ना, तो यहाँ तक सपोज कर लें कि 160/3 किलोमीटर है,
ठीक है। तो दूरी बचा कितना, 450 टोटल दूरी था, इसमें से 160/3 किलोमीटर 4 बज गया। यहाँ तक जब ये आया तो 4 AM हो गया। तो 450 में से 160/3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ये जीरो, 15 के 5 इतना 1 और 4 12 1350 में से 160 को घटा दिए, बटा 3 कर दिए, तो ये आ गया जीरो, 15 में से 6 गया 9, और ये बचा 12, 12 में से 1 गया 11, 1190/3 किलोमीटर बचा। ये जो दूरी अब बचा, ये जो यहाँ से यहाँ की दूरी बचा, 1190/3 किलोमीटर बचा। और इसको अब तय करना है 4 बजे से, इधर 60 से आ रहा है, इधर 80 से आ रहा है, तो रफ्तार तो छूट जाएगा। कंबाइंड स्पीड कितना हो जाएगा, कंबाइंड स्पीड हो जाएगा 140 किलोमीटर पर आवर। 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1190/3 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ये तो ठीक ही तो किए होंगे, इसमें थोड़ा डाउट लगा। 1300 में 100 घटा तो 1200 और, हाँ चलिए ठीक है, 1190। तो इसको दूरी को तय करना है। 8 बज कितना रहा है, 4 बज चुका है। अब देखिए, 1190/3 किलोमीटर की दूरी को 140 की रफ्तार से तय करिएगा तो कुल दूरी बटा 4, इतना समय लगेगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1190/3, 140 ऊपर चला जाएगा। नहीं नहीं, 140 ऊपर कैसे जाएगा, इसको नीचे एक देंगे तो 1/140 हो जाएगा। ए से ए कट गया। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 कट जाएगा, 7 दूनी का 14, और ये कितना हो जाएगा 1, और 7 से काटेंगे तो 4 9 बचेगा, तो 17, 17 मरतबे कट जाएगा, तो 17/6 आवर्स बाद मिलेंगे। 17/6 आवर्स का मतलब कितना होगा, इसको हम कह सकते हैं कि 2 घंटा, 5/6 घंटा, 5/6 घंटा को फिर 60 से गुना करेंगे तो 2 घंटा 50 मिनट आ जाएगा, 50 मिनट। यदि इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ 4 बजे के बाद 2 घंटा 50 मिनट का मतलब क्या हुआ, 6 AM 50 मिनट में मिलेगा। एक प्रोसेस तो ये हुआ, ये सिंपल सा पार्ट, और जो प्रोसेस है वो हुआ। दूसरा, हम थोड़ा चालबाजी भी कर सकते थे। चालबाजी क्या कर सकते थे, यहाँ पे दूसरा हम ऐसे कर सकते थे, क्योंकि हम देखें कि जैसे ही पेचीदा हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपोजिट साइड से बना के देखते हैं। अपोजिट साइड से बनाने का मतलब क्या है कि ये ट्रेन ए है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 450 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। ए खुलता है 4 बजे, 4 AM में खुलता है, और ए खुलता है 3:20 में। हम कहते हैं कि ए को क्या करते हैं कि हम 3:20 में खुलवाते हैं, और जो दूरी है ना वो इसमें ऐड कर देते हैं। हम सपोज करते हैं कि 3:20 में खुलता, तो इसका जो कुछ दूरी है वो ऐड हो जाता। अब ए का रफ्तार है 60 किलोमीटर पर घंटा, 3:20 में खुलने का मतलब क्या है कि 40 मिनट पहले खुलना। तो जो ट्रेन ए है 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, इसकी रफ्तार तो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब हम इसमें यदि 40 किलोमीटर और ऐड कर दें तो हम कहते हैं कि 3:20 से ही ये खुला है। हम ऐसा इमेजिन कर लेंगे कि 3:20 में ही ये खुला है। ये 40 किलोमीटर पर मतलब रफ्तार 4 बजे तक तय किया, और उसके बाद अब ऐसा कहानी है, तो देखिए फिर क्या हो जाता, कुल दूरी कितना हो जाता, कुल दूरी 450 और 400, कुल दूरी कितना हो जाता, 490 किलोमीटर की दूरी हो जाता। हमें फ़ायदा क्या मिलेगा इससे, हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि अब ए की रफ्तार कितनी हो जाएगी, अब ए की रफ्तार है 60 किलोमीटर पर आवर, और बी की रफ्तार है 80 किलोमीटर पर आवर। और ऐसी सिचुएशन में कंबाइंड रफ्तार कितना हो गया, 140 किलोमीटर पर आवर। 140 किलोमीटर पर आवर। तो कितने समय बाद दोनों ट्रेन मिलेगी, तो 450 किलोमीटर, 490 किलोमीटर का कुल दूरी है,
और 140 की रफ्तार से दोनों ट्रेन कितने समय में मिलेगी, काटिएगा तो 7/2 घंटा में मिल जाएगी। कितने बजे से? 3:20 से। अच्छा, 7/2 का मतलब क्या होता है? 3 घंटा प्लस 30 मिनट, यही तो होता है। 3 घंटा 30 मिनट, 3:20 में जोड़िएगा तो 3 घंटा में 3:20 में 3 घंटा जोड़िएगा तो 6:20, और उसके बाद 30 मिनट और जोड़िएगा तो 6:50 आ गया। तो इसको ऐसे ही बना सकते थे, या अपोजिट साइड से बनाना आसान हो गया इसको। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है, 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन 11 बजे चलती है, 6 बजे जयपुर पहुंच जाती है। मिलने का समय ज्ञात करें। ये ट्रेन है, यहाँ से यहाँ की ओर खुला, जयपुर से दिल्ली। अब देखिए कहानी क्या है कि ट्रेन खुला और 3 बजे, 10 बजे खुला और 3 बजे दिल्ली पहुंच गया, उन्हें 5 घंटा लगता है ट्रेन ए को। दूसरा ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है, मतलब इसको 7 घंटा लगता है, 7 आवर्स लगता है ट्रेन बी को। अब सेम ही दूरी है, दूरी सेम है, और इनको इस तरह से लग रहा है, जैसे हम क्या कहेंगे कि दूरी तो सेम है। तो दूरी जब सेम हो तो हम कह सकते हैं कि भैया ए को लगता है 5 घंटा, बी को लगता है 7 घंटा। दूरी सेम है, हम कहेंगे दूरी पहले निकालो, तो दूरी को एलसीएम ले लेंगे। 35 किलोमीटर हम मान लेंगे कि दूरी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका रफ्तार होगा 7 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर है तो, और इसका रफ्तार होगा 5 किलोमीटर पर आवर। इतना निकाल लिए इजिली। हम कहेंगे ए का रफ्तार है 5 आवर्स, ए को लगता है 5 आवर्स, बी को लगता है 7 आवर्स। ए की रफ्तार है, कुल दूरी हो गया 35 किलोमीटर, तो हम कहेंगे ए की रफ्तार है 7 किलोमीटर पर आवर, बी की रफ्तार है 5 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे सिचुएशन में मिलने का समय ज्ञात करें, एक पॉइंट है। इतना निकालने के बाद बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे कि 10 बजे चला था, ठीक है, 11 बजे चला है, तो ये 1 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा? 7 घंटे। टोटल डिस्टेंस हम मान ही लिए हैं कि 35 किलोमीटर है, ठीक है। तो निकाले हैं नया चीज़, वो ये निकाले हैं कि टोटल डिस्टेंस हो गया 35 किलोमीटर। और जब ये 10 बजे चला था तो 1 घंटा में 11 बजे, 11 बजे तक 7 किलोमीटर की दूरी तय किया। ये दूरी है 7 किलोमीटर। तो 35 में से 7 घटा दो, कितना बचा? ई बचा 28 किलोमीटर। ई बचा 28 किलोमीटर। तो पूछ रहा है मिलने का समय ज्ञात करो। अभी इधर से आ रहा है 7, 7 की रफ्तार से, ये इधर से जा रहा है, तो ट्रेन बी है 5 की रफ्तार से। कंबाइंड रफ्तार कितना हो गया? 12 किलोमीटर पर आवर है। भाई 12 किलोमीटर पर आवर को 28 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 28/12, मतलब 14/6, 14/6 आवर्स लगेगा, मतलब 7/3 घंटा, है ना। मिलने का समय ज्ञात करिए। 11 बजने के बाद 7/3 घंटा का मतलब क्या हुआ? 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट को 11 बजे में जोड़ दीजिए तो 1:20 में मिलेगा। समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन, अब इसको हम शॉर्टकट के लिए बताते हैं हमको। एक ट्रेन सुबह ए से 7 बजे चलती है और स्टेशन बी शाम को 7 बजे पहुंचती है, ठीक है। यहाँ से चला, यहाँ पहुंच गया, ए से चला, बी पहुंच गया 12 घंटा में। दूसरा ट्रेन का कहानी क्या है? दूसरा ट्रेन 20 से 9 बजे चलती है और शाम को 5 बजे पहुंचती है, तो इसको लगा 5 3 8 घंटा। अब देखिए दो गो ट्रेन है, एगो ट्रेन ए है, ए को लगता है 12 घंटा सेम दूरी तय करने में, इसको लगता है 8 घंटा सेम दूरी तय करने में, कुल दूरी मान लीजिए कि 48 है, ठीक है। तो इसकी रफ्तार हो जाएगी बच्चों का 48, 4 किलोमीटर पर आवर, और इसकी रफ्तार हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अब देखिए इस जो 7 बजे निकला है और सात, तो 9 बजे तक कितना दूरी तय करेगा? ये जो 7 बजे निकला है 2 घंटा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और कुल दूरी है 48। 48 में से यदि 8 घट जाएगा तो बचा अब 40। 40 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कितने बजे से? 9 बजे से। ये 9 बजे यहाँ पे है, ये 9 बजे यहाँ पे है। अब 9 बजे में टोटल दूरी बचा है कितना है? 40 किलोमीटर की कुल दूरी है। ये इधर से कौन से स्पीड से आ रहा है? ये आ रहा है 4 से और ये आ रहा है 6 से। कंबाइंड स्पीड कितना हो गया? कंबाइंड स्पीड हो गया 4 और 6 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार है और 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 4 घंटा लगेगा, 4 आवर्स। 9 बजे के बाद 4 घंटा कितना होता है? 1 बजे 1 PM में दोनों ट्रेन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 23वां नंबर। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है, 11 बजे पहुंचती है। मिलने का समय ज्ञात करें। सेम ही प्रश्न है। अब हम लोग वैसे भी नहीं करेंगे। ट्रेन ए है, ए को 2 घंटा लगता है। ट्रेन बी है, बी को 3 घंटा लगता है। सेम ही दूरी तय करने में यदि ऐसा है तो कुल दूरी सपोज कर लें कि 12 किलोमीटर है। तो ऐसे सिचुएशन में इसकी रफ्तार हो गई 6 किलोमीटर पर आवर और इसकी रफ्तार हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों 8 बजे चल रहा है, तो 8 बजे दोनों यदि चल रहा है, ये भी 8 PM में निकला, 8 AM में निकला, ये भी 8 AM में निकला, तो दोनों एक दूसरे की तरफ, टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। तो दोनों एक दूसरे की तरफ कौन रफ्तार से आ रहा है? 6 के रफ्तार से आ रहा है, 4 के रफ्तार से आ रहा है। तो ओवरऑल रफ्तार कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.2 आवर्स लगा। तो मिलने का समय ज्ञात करिए। 8 बजे के बाद 1.2 आवर्स का मतलब क्या हुआ? 9 बजे 0.2 का मतलब क्या हुआ? 9 बज के 12 मिनट। इसको हम क्या किए हैं कि 60, जैसे 0.2 को यदि आप 60 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से एक आदमी इतना मिनट लेट हो जाता है। देखिए स्पीड कोई क्या कर दिया, हम लोग कई बार पढ़े हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। हमने कहा कि स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहेगा। स्पीड और डिस्टेंस हमेशा एक दूसरे के समानुपाती होगा। यदि स्पीड, जो कि S1 और S2 से डिनोट करते हैं, यदि 6 और 7 हो जाए तो ऑटोमेटिक है कि जो टाइम है 7 और 6 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? डिस्टेंस 1 मिनट आ जाएगा और यहाँ दे रहा है 12 मिनट। एक का वैल्यू 12 मिनट के बराबर है। दूरी तय करने में लगने वाला वास्तविक समय बताइए। अब वास्तविक समय कौन था? वास्तविक समय तो ये है, क्योंकि यहाँ क्या किया, स्पीड जो है 6/7 हो गया, मैंने स्पीड 6 से 7 हो गया, तो समय 7 से 6 हो गया है। तो वास्तविक समय तो ये है। 7 लगता था पहले, अब 6 लगने लगा, तो 12×7=84 मिनट, ये हो गया वास्तविक समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है 25 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी के चाल का अनुपात इतना है। पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। दूरी करने तय करने में ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। हमने अभी बताया है कि ए है, बी है, इनका चाल का अनुपात दे रखा है। चाल कितना है? अनुपात 3:4। बताइए समय क्या हो जाएगा? समय ऑटोमेटिक विपरीत हो जाता है। समय लगेगा 4:3। अब कहता है कि ए बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है, जबकि ये हमारा बी से मात्र 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है और एक का वैल्यू यहाँ कर रहा है 30 मिनट। तो वास्तविक समय पूछ रहा है, ए द्वारा लिया गया वास्तविक समय क्या है? हम कहेंगे कि हमारा तो ए द्वारा 4 मिनट लेता है, तो कहेंगे कि ठीक है 30 से गुना कर दीजिए। 4×30 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 आवर्स। 2 आवर्स वास्तविक समय है ए द्वारा। चलिए तो कैसा लगा ये सेशन आप लोग सब बताइएगा। थोड़ा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि
समय बहुत ज़्यादा लग जाता है क्योंकि मैं धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी पॉइंट छूटे और कोई भी ऐसा हो जो समझ ना पाए। तो इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। बाकी आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।